हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 3.41 श्लोक पे चर्चा करेंगे। तस्मात्त्वम् इंद्रियाणादो नियम्य भरत ऋषभ पापमानं प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान यह समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो। तो जब ये इंद्रियों विषय में लगाती हैं हमारी इंद्रिया, तो उसको शुरू में ही हमें इंद्रियों को वश में करके, है ना, काम का दमन करो और ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता का वध करो। जब दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर लोगे तो उस दिव्य ज्ञान से और आत्म साक्षात्कार से इस ये जो विनाश करता है काम, इसको वध कर दो, इसका वध हो जाएगा। तो तात्पर्य में श्री पापा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को नष्ट करने वाला है। तो दिव्य ज्ञान का नष्ट करने वाला ये काम ही है, हमारा शत्रु है ये। तो शुरू से ही हमें इंद्रिय संयमित करनी चाहिए, प्रारंभ से ही। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं। पर अगर हमने नहीं किया, जीवन के किसी भी मोड़ पे अगर हमें भक्ति मिल रही है या हम इंद्रिय संयमित करने के लिए भक्तों का संग करें, तो वो भी अच्छा है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध करना, क्योंकि यह ज्ञान आत्मा शरीर नहीं है। तो ये दिव्य ज्ञान खिलाता है कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, और हर आत्मा परमात्मा का अंश होती है। तो इसलिए इसी संबंध में, और ये स्वाभाविक संबंध है हर आत्मा का परमात्मा से, इसीलिए उसकी प्रसन्नता इसी में है कि वो परमात्मा की सेवा करे। हर आत्मा अपने अंश की, जैसे हर अंश अपने अंश की जब सेवा करेगा तभी उसे परम सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं मिल सकता, सुखी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो विज्ञान से आत्मा का स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। तो यही विशेष ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। तो श्रीमद् भागवतम में भी 2:9-31 में इसका विवेचना की गई है कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृणान गतितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य और रहस्यमय है। तो ये सबको नहीं समझ आता और सबके लिए बोध गम्य भी नहीं है और रहस्यमय है। किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है, तो ऐसा ज्ञान और विज्ञान समझा जा सकता है। तो भगवान ने भगवद गीता में, भागवतम में स्वयं अपने शिरोमुख से इस ज्ञान को खोल दिया, हम सभी के लिए, बच्चे के लिए सरल बना दिया, बता दिया कि क्या है वो ज्ञान, क्या है वो दिव्य ज्ञान। तो भगवद गीता हमें आत्मा का सामान्य और विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाते हैं। तो जिसको भी ये समझ आ गया कि वो एक जीवात्मा है, शरीर नहीं है, और हर जीवात्मा भगवान कृष्ण का अंश है, तो इसलिए और भगवान की सेवा करने के लिए ही है वो। तो ऐसी चेतना जिसने विकसित कर ली, वो कृष्ण भावना अमृत में आ गया, भक्ति उसके हृदय में जागृत हो गई। तो अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावना अमृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर तद अनुसार काम करे। तो अगर हमें जीवन के किसी भी मोड़ पे अगर हमें ये समझने को मिलता है कि हम कौन है, भगवान कौन है और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये दिव्य ज्ञान सुदुर्लभ है। तो अगर हमें इसे मिलता है तो ये हमारा परम सौभाग्य है। तो फिर हमें अभ्यास करके सीखना है और तदनुसार कर्म करना है, जिससे हम पूर्णतया कृष्ण भावना भावित बन जाएं और इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करें। तो काम जो है वो ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। हर जीव में स्वाभाविक रूप से काम होता ही है, लेकिन उस काम का खुद की तृप्ति करने की बजाय अगर हम भगवान की प्रसन्नता या भगवान के इंद्रियों की तृप्त करने के लिए कार्य करेंगे तो वो सही होगा। तो ईश्वर प्रेम था पहले हमारे हृदय में, शुद्ध
चित्त में ईश्वर प्रेम होता है, लेकिन इस भौतिक जगत में प्रकृति के संसर्ग से वही ईश्वर प्रेम काम रूप में परिणत हो गया। तो यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावना अमृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं होता। तो अगर हम भक्ति बाँटे, कृष्ण प्रेम बाँटे, है ना? तो वो फिर काम रूप उसके हृदय में विकृत नहीं होगा। तो एक बार अगर ईश्वर प्रेम जो है वो काम रूप में अगर विकृत हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करना दुस्साध्य हो जाता है, इम्पॉसिबल। फिर भी जो कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है ना, वैष्णव इतने कृपालु दयालु होते हैं कि किसी भी समय पे अगर भक्ति के विधि विधानों का वो पालन करे कोई बंजीव, तो वो ईश्वर प्रेमी बन सकता है ना। गुरु की कृपा से, साधु शास्त्र, है ना, वैष्णव की कृपा से उसके हृदय में ईश्वर प्रेम जाग सकता है। तो जीवन की किसी भी अवस्था में जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य को भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ करना चाहिए, है ना। तो काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है सिर्फ कृष्ण प्रेम या कृष्ण भावना अमृत, जो मानव जीवन की पूर्णता का चरम अवस्था है। तो इसी के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है कि हम कैसे अपने हृदय में ईश्वर प्रेम जागृत करें, कृष्ण प्रेम जागृत करें। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है वो बता रहे हैं कि काम का आरंभ इंद्रियों के विषयों के साथ संसर्ग से होता है। तो आरंभ में ही, शुरू में ही काम हमें इंद्रियों पे नियमन करना चाहिए, है ना। नियमन या वश करने का मतलब है योगियों द्वारा बलपूर्वक इंद्रिय निग्रह नहीं करना, बल्कि बलपूर्वक इंद्रियों को विषय से रोकना। तो ये कली काल में है ना अव्यवहारिक है, मतलब ऐसा करना इम्पॉसिबल है इस कलयुग में, क्योंकि कैसे भी करके मन वहीं जाता है। तो इंद्रियों को वश में करने का अर्थ है अगर हम केवल कृष्ण भावना भावित पदार्थ लेना या उसमें कार्य करें, तो जैसे उदाहरण में हम समझेंगे, आँखों को सिनेमा रूपी पदार्थ ना देते हुए भगवान श्री कृष्ण के सुंदर दिव्य दर्शन दें, शास्त्र का अध्ययन करें या और भी आध्यात्मिक कार्य करें, तो हम अपने इंद्रियों को बहुत सरलता से कलिकाल में नियंत्रित कर सकते हैं। नहीं तो मुश्किल है, क्योंकि काम जो है वो सर्वनाशी है और प्रेम जो है सर्व कल्याणकारी है। तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम ही हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ है। तो ये ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान जिसको समझ आ जाएगा वो स्वयं को भक्ति में संलग्न करेगा। तो जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है और उनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है, तब तक वो इस परम पुरुषार्थ को जान ही नहीं सकता, है ना। और ना ही इसके लिए कुछ श्रम करता है, क्योंकि उसे इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं पता कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना है मुझे। तो जब वो इंद्रियों को आध्यात्मिक वस्तु देने लग जाता है या आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिकता की ओर मोड़ देता है, तो चेतना पर काम का आवरण हट जाता है। जो ढका हुआ है ना हमारी शुद्ध चेतना, उससे काम हट जाता है और फिर श्री कृष्ण प्रेम लक्ष्य के रूप में दिखाई नहीं देता। तो फिर तब हमारे हृदय में सुषुप्त कृष्ण प्रेम जाग जाता है, तो और हमारे जीवन का लक्ष्य भी स्पष्ट हो जाता है। इस कलयुग में संस्तुति की गई है, श्री चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों से उद्धृत करते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में तरने का उपाय, एकमात्र उपाय सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम है, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जब हम मुख और जीवा से भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, तो हमारी चेतना दिन पर दिन शुद्ध होती चली जाती है। और फिर हमारा जो लक्ष्य जो है वो कृष्णा प्रेम, वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। और फिर इस प्रकार हम उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं और उसके लिए फिर प्रयास करते हैं। फिर कृष्णा भी हमारी मदद करते हैं ना, और फिर इसी जीवन का परम लक्ष्य हमें इसी जीवन में मिल जाता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सब भक्त की जय।